गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन आगे आप देखेंगे, अपन ने देख लिया था सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अब अपन आगे देखेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। पहले थोड़ा पैरेलल में रिवीजन करवा देता हूं। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आया था वो क्या आता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अपॉन प्लस डैश 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 Rn, जितने भी रेजिस्टेंस अटैच है तो उनका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे ऐसे करके Rn तक गए। ठीक है, अब देख लो, अपन को पता है V इज इक्वल टू होता है IR, और पैरेलल है तो पैरेलल में सबके ऊपर क्या है? वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, सबके ऊपर वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज सेम है मींस I प्रोपोर्शनली किसके होगा? 1/R। मतलब दो का वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू I1 R1 और V दूसरे का भी वोल्टेज सेम है I2 R2, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में, तो I1 अपॉन में I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? R2 अपॉन में R1। मींस पैरेलल में क्या होगा? अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो उसका करंट क्या आएगा? कम आएगा, बिकॉज पैरेलल में क्या सेम होगा? वोल्टेज से, तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसका करंट क्या आएगा? कम आएगा। अब ये आया था अपने पास, तो और अपन ने आगे क्या देखा था? अगर टू रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलल में तो उनका R इक्विवेलेंट क्या आया था अपने पास? R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। सेम इसी टाइप से अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हुए आपस में, सेम टाइप के n रेजिस्टेंस पैरेलल में R है, जैसे n जुड़े हुए, तो इनके पास अपने पास R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/n। सेम टाइप के रेजिस्टेंस जुड़े हुए, जैसे ये भी R तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आया था अपने पास? R/n। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 10 ऐसे 10 ओम के मान लो अपने पास 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए, तो R इक्विवेलेंट R/n, R का वैल्यू 10, n का वैल्यू 5, तो 10/5 कितना आ गया? 2, तो उनका हो गया R/n। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड? ओके, अब हमने क्या देखा था सीरीज में? सीरीज में क्या होगा? जो R इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज में सीधा ऐड करना था, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो बड़े से भी बड़ा आएगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, देख लो, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये सीरीज में है, 3 रेजिस्टेंस, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या है? सीरीज में सीधे सीधे ऐड करना, 1 + 2 + 3, तो कितना आ गया? 6 ओम। तो जो 6 ओम है ना, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 3, तो 3 से भी बड़ा आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट बड़े से भी बड़ा आता है। और पैरेलल में क्या होगा? R इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आएगा। जैसे आपने क्या देखा, दो सिंपल ले रहे, 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में, तो 6 और 3 का R इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? 6 × 3 R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 6 × 3 अपॉन में 6 + 3, तो 6 × 3 18 अपॉन में 9, तो 2 स्मॉल अपॉन 3 इससे भी छोटा आ रहा है। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट बड़े से भी बड़ा आता है और पैरेलल में R इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आता है। ये यहां तक अपन ने देख लिया था। अब इनके ऊपर अपन करेंगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। कितना वोल्टेज की बैटरी है? 24 वोल्टेज की बैटरी। तो अपन को क्या बताना, इसके ऊपर क्या आएगा? करंट क्या आएगा, और 2 ओम में कितना करंट जाएगा, 3 ओम में कितना करंट जाएगा, 6 ओम में कितना करंट जाएगा। तो जो टोटल करंट आएगा वो इनमें डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इनका R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट, R पैरेलल का क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इनको सॉल्व करेंगे, 6 का आ जाएगा कॉमन, 6 का 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो अपने पास कितना आ गया? 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1, तो 1/RP इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, तो RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये वाला इधर आ जाएगा 1/1, तो अपने पास इनका जो इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस वो कितना आएगा? 1 ओम। और अपन को पता है करंट का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। V अपने पास कितना? 24 वोल्ट, और R अपने पास कितना आ गया? 1, तो कितना करंट आ गया? 24 एम्पीयर। अब अपने पास क्या है? इसमें 24 एम्पीयर अपने पास करंट आ गया, 24 एम्पीयर करंट आ गया। अब इन करंट को किसमें डिवाइड करना? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम में। तो देखना 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम में कैसे अपन डिवाइड करेंगे।
तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, और पैरेलल के लिए क्या सेम रहता है, V सेम रहता है। तो I प्रोपोर्शनली क्या हो गया 1/R, जिसका R ज्यादा उसका करंट कम। तो उसको रेशियो के हिसाब से अपन उसको डिवाइड कर लेंगे, किसमें 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम में। कैसे, तो I प्रोपोर्शनल इनवर्सली 1/R है, प्रोपोर्शनली इनवर्सली, तो इनका रेशियो कैसा आएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। सिंपल फॉर्म में इसको करते हैं, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका रेशियो क्या आएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 5। इस रेशियो में किसको डिवाइड करना, टोटल अपने पास करंट कितना है 24 वोल्ट, इनको डिवाइड करना 24 वोल्ट इसमें, इन सब में बांटना है, किसमें 3 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो में। अब देख लो अपने पास कितना आया टोटल 24 को कैसे बांटेंगे, रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, खुद का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो, तो इसका खुद का रेशियो कितना 3, टोटल रेशियो कितना 3 और 2 5 और 1 6, और किसको डिवाइड करना 24 को, तो 3 से 2 जा और 2 से 12, तो फर्स्ट में आ जाएगा 12 एम्पीयर। सेकंड में कितना आ जाएगा 2 खुद का रेशियो अपॉन में टोटल कितना 6 into 24, तो 4 इसका कितना आ जाएगा 8 एम्पीयर। और थर्ड वाले का कितना 1/6 into 24, इसका कितना आ जाएगा 4 एम्पीयर। तो हमने देखा ना पहले में कितना आ रहा है 12, दूसरे में 8 एम्पीयर और तीसरे में कितना आ रहा है 4 एम्पीयर। तो जिसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है ना उसमें करंट क्या आ जा रही है ज्यादा जा रही है पैरेलल, बिकॉज़ पैरेलल में क्या हो रहा है V is equal to IR, तो V सेम है पैरेलल के लिए, तो I इनवर्सली क्या होगा 1/R। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है 3 ओम 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये हमको किस में दे रखा है पैरेलल में दे रखा है, और 3 उसके साथ में और आगे 3 ओम सीरीज में दे रखा है। तो अपन को क्या बोल रहा है, इस A और B के क्रॉस अपन को क्या बताना है, इसके वोल्टेज बतानी, इसका कितना होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, टोटल अपन को कितना दे रखा है 24। तो देखना सिंपल है, देखो तो इन 2 ओम 3 ओम और 6 ओम इनका आर इक्विवेलेंट अभी अपन ने निकाला कितना आता है 1 ओम, इन सब का कितना आएगा 1 ओम, बिकॉज़ इनका आर इक्विवेलेंट आरपी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका जब सॉल्व करेंगे तो आरपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। अब देखो यहां 1 ओम और 3 ओम ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो देखना आगे नेक्स्ट 1 ओम एंड 3 इन सीरीज, और यहां से क्या बैटरी कितना है 24 वोल्ट। अब अपन को यहां का करंट निकालना, करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। V कितना है 24, R कितना है सीरीज में, तो दोनों सिंपल ऐड करना, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 24/4 मींस कितना आ गया 6 एम्पीयर अपने पास करंट आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी अपन कर सकते हैं 6 एम्पीयर, या फिर इसके दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां 6 एम्पीयर आ गया, इनमें करंट आ गया, करंट 6 एम्पीयर। अब 6 एम्पीयर आ गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब देख लो 6 एम्पीयर आ गया, तो यहां का वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज मींस करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। सिंपल है ना, तीन ही तो रिलेशन है V/I/R, दो दे रखे होंगे एक पूछेगा, तो V इक्वल टू IR, तो यहां का I अपन को पता है यस 6 एम्पीयर, R कितना है 1 एम्पीयर, तो अपने पास यहां का कितना, यहां पे कितना ड्रॉप होगा 6 into 1 6 वोल्ट। यहां का कितना है 6 एम्पीयर, और यहां का R कितना है R3, तो यहां का कितना होगा 6 into 3 18, तो यहां हो गया 18 वोल्ट। अब देख लेना इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा 6 वोल्ट, इनके ऊपर कितना जाएगा 18 वोल्ट। अब बैटरी बनाना तो बना लेंगे, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 है, 24 वोल्ट, तो इधर का अगर 0 है तो इधर का कितना होगा 24 प्लस और माइनस, इसका मतलब 24 मतलब ये यहां से 24 ज्यादा है, तो यहां देखो आ गया 0, तो यहां पे कैसे कितने की बैटरी बना दिया, इनके बिटवीन 18 का है ना, तो 18 कब होंगे जब यहां पे कितना आएगा अपने पास 18 वोल्ट, तभी तो 18 और 0 का डिफरेंस कितना बनेगा 18 वोल्ट। अब यहाँ पे 24, यहाँ पे हो गया 24, ठीक है, यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना है 80, तो डिफरेंस कितने की बैटरी बन गई 6 की, बिकॉज यहाँ पे कितना है 80
यहाँ पे 24 तो बेटा बैटरी कितनी बन गई 6 बन गई। तो ये सीधा सा अपने V क्या V इक्वल टू IR से ये कर लो, या फिर टोटल वोल्टेज अपने पास कितना है 24 वोल्ट। तो इस 24 वोल्ट को अपन को क्या करना है, 24 वोल्ट को क्या करना है अपन डिवाइड करेंगे किस किस में 1:3 में। अब जब सीरीज में है देखना, तो सीरीज में है V इक्वल टू IR, तो सीरीज में क्या सेम है, सीरीज में करंट सेम है, तो V प्रोपोर्शनली क्या होगा R, जिसका रेशियो R ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। तो यहाँ पे रेशियो 1 नहीं आएगा, यहाँ रेशियो R का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, वोल्टेज का। अपन ने पैरेलल में क्या देखा था, पैरेलल में V सेम था, V सेम है तो I प्रोपो इनवर्सली 1/R, R ज्यादा है तो I कम, तो यहाँ अपन को निकाल देंगे ना 1/R का रेशियो करेंगे, लेकिन यहाँ किसका करेंगे R का रेशियो वोल्टेज निकालने के लिए, बिकॉज इफ R ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। किस रेशियो में बांटना है टोटल 24 को 1:3 में, 1:3 में 24 को बांट देंगे। रेशियो में डिवाइड करने के लिए कैसे करते हैं, खुद का रेशियो कितना अपॉन में टोटल और जो नंबर है उसको, ठीक है। तो खुद का रेशियो कितना है 1, टोटल कितना 1 और 3 4 इंटू 24, इसका कितना आएगा 3, टोटल कितना है 4 इंटू 24, तो ये 6 आ जाएगा और ये 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका वोल्टेज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहले पैरेलल वाला प्लस सॉल्व कर दूं, उसके बाद में ये पैरेलल किस में आ जाएगा सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज कैसे बांटेंगे किसके रेशियो में, रेजिस्टेंस के, बिकॉज़ V इज इक्वल टू IR, तो इन सीरीज I सेम तो V प्रोपोर्शनली R। नेक्स्ट आता है अपन आ जाओ, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 4 रेजिस्टेंस दे रखे A B C D, इनके बिटवीन 4 रेजिस्टेंस R। किस किस के बिटवीन अपन को R इक्विवेलेंट बताना, पहला A एंड B के बिटवीन, A एंड B के बिटवीन देख लो, ये A है ये B है, इनके बिटवीन बताना R A और बिटवीन B के बिटवीन बताना, इनके और इनके बिटवीन। तो देखो ना A और B के बिटवीन बताना, तो बाकी वाला 3 है ना, बाकी वाला 3 किसमें हो गया अपने सीरीज में, तो R और ये R, तो A और B के बिटवीन है, तो ये 3 तो बाकी आपस में किसमें हो गए सीरीज में, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में तो R 3R और R किसमें होंगे आपस में पैरेलल में, तो ये अपने पास हो गया A B, ये क्या हो गया R और ये इनका क्या हो गया R एंड 3R किसमें हो गए अपने पैरेलल में, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में R इक्वल इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो क्या आ जाएगा R इंटू 3R अपॉन में R प्लस R, तो क्या आ गया ये 3R स्क्वायर अपॉन में 4, R से R कैंसिल, कितना आ गया 3/4 R, ये आ गया। नेक्स्ट किसमें बिटवीन बताना R A एंड C, इस A एंड C के बिटवीन, तो यहां पे कैसा होगा A एंड C के बिटवीन, यहां R और R 2R हो गया और R 2R दोनों आपस में किसमें हो गए पैरेलल में, इसके और इसके बिटवीन, तो 2R अंडरस्टैंड, तो 2R पैरेलल में हो गए, तो इनका क्या आ जाएगा 2R का क्या आ जाएगा R, बिकॉज़ 2R इंटू 2R अपॉन में 2R प्लस 2R, तो 4R स्क्वायर अपॉन में 4R मींस क्या आ जाएगा अपने पे R, तो ये किसके बिटवीन हो गए A और इसके बिटवीन, A और B का क्या होगा और A और C का क्या होगा, जिनके बिटवीन बोला वो अपना सिंपल करना। नेक्स्ट अपने पास आता है A और B के बिटवीन अपन को रेजिस्टेंस बता, ये देखो A है, ये A है और ये B के बिटवीन, तो सिंपल है A और बिटवीन है, तो C को ये जो वायर है इसको ऐसे ऐसे कर लो, इस वायर को यहां पे पकड़ के ऐसे करो, तो देखो 6 ओम और 3 ओम किसमें आ रहे हैं पैरेलल में आ रहे हैं, 6 और 3 ओम पैरेलल में आ रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 6 प्लस 3 18/9 कितना हो गया 2, और ये 6 और 12 किसमें आ रहे हैं, ये भी दोनों आपस में पैरेलल आ रहे हैं, तो 6 इंटू 12 अपॉन में 6 प्लस 18, तो ये भी कितना हो जाएगा इनका 4 ओम आ जाएगा, और जब 4 और 2 ओम और 4 ओम आपस में किसमें होंगे सीरीज में, सिंपल ऐड कर दो तो कितना आ गया 6 ओम आ गया, अपने पास कितना आ गया 6 ओम। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ओके ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है
देखना क्या देखना, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 पाई ओम पर मीटर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 6 पाई ओम पर मीटर। पर मीटर का कितना है 6 पाई। इस बेड फ्रॉम ए सर्कल लूप ऑफ रेडियस, अब उसको 1 मीटर रेडियस का सर्कल बना दिया जिसका पर मीटर का कितना रेजिस्टेंस है 6 अपॉन में पाई ओ। 1 मीटर का उसका क्या बना दिया, रेडियस का क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ लूप बिटवीन टू डायमीट्रिक ऑपोजिट। इसका डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ये बीच वाला क्या होता है डायमीटर। तो इस डायमीटर के अपोजिट पॉइंट में पकड़ के अपन को क्या बताना है, उसका आर इक्विवेलेंट बताना। सिंपल है, ये कोई है, इसको वायर बना दिया, इसको सर्कल बना दिया। वायर था उसका कितना था 6 अपॉन में पाई ओम था पर मीटर का, उसको बना दिया। तो डायमीटर के अपोजिट यहां पे इसका 2 पॉइंट है, तो इनका अपन को क्या बताना है, इन पॉइंट के बिटवीन क्या बताना अपन को आर। अब देख लो सर्कल, इस सर्कल की कंप्लीट ये जो रहती है सर्कमफेरेंस परिधि, इस सर्कमफेरेंस का वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 मीटर का ये 1 मीटर का कितना है अपने पास 1 मीटर रेजिस्टेंस 6 अपॉन पाई हो, तो 2 पाई आर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 6 पाई, 2 पाई आर इंटू 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 आर का वैल्यू 1 इंटू 6, तो टोटल कितना आ गया 12 ओम। तो टोटल जो सर्किल बना है ना उसका रेजिस्टेंस अपने पास कितना है 12 ओम है रेजिस्टेंस। टोटल सर्किल का अपने पास रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो हाफ का कितना आ जाएगा, हाफ का कितना आ जाएगा 6 ओम, और इसका भी कितना आ जाएगा 6 ओम। पकड़ ऐसे, ऊपर वाले का 6 ओम, नीचे वाले का 6 ओम, और 6 ओम और 6 ओम किसमें पैरेलल में, 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम टाइप के, तो R बाई N, R का वैल्यू 6 बाई N, 2 रेजिस्टेंस N, तो 6 बाई 2 कितना हो गया 3 ओम। या फिर कैसे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो अभी इसका कितना आ जाएगा 3 ओम। कुछ नहीं करना है, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 6 पाई ओम पर मीटर। अब उसको क्या एक सर्किल में मोड़ दिया, ठीक है, सर्किल में घुमाए। अब सर्किल को तो उसका टोटल कितना वायर की रिक्वायर्ड रहेगी, सर्किल टोटल बना उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो अपन को पता है 1 मीटर का इतना, तो जो 2 पाई आर बना है ना, जो उसका सर्कमफेरेंस बना उसका कितना होगा रेजिस्टेंस 2 पाई आर इंटू 6 बाई पाई, तो इसका कितना 12 ओम बन रहा है। 12 ओम बन रहा है मतलब 6 ओम ऊपर बन रहा है 6 ओम नीचे बन रहा है, तो 6 और 6 दो पैरेलल में होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा 3 ओम। इसका आ गया 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक सर्किल है, अब ये सर्किल है इसका 60 डिग्री है। अब इस ए एंड बी के बिटवीन जो होगा ना, ए और बी के बिटवीन, यहां पे अपन को कितना आर इक्विवेलेंट, इसका आर टोटल कितना होगा, तो देख लो टोटल का कितना दे रखा है, इधर आर दे रखा है, टोटल का कितना दे रखा है आर दे रखा है, तो टोटल आर है, तो ये 60 डिग्री, टोटल कितना होगा 360 डिग्री, टोटल होगा 360 डिग्री। तो 60 डिग्री का कितना होगा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू कितना है आर है, तो कितना हो जाएगा 6 से 6 जा, तो कितना हो जाएगा आर बाई 6। तो इस वाले का कितना हो जाएगा आर बाई 6, यहां तक रिमेन कितना एंगल हो गया टोटल 360 300 डिग्री, तो 300 डिग्री का क्या हो जाएगा अपने पास 300 डिग्री का क्या हो जाएगा 300, टोटल कितना 360 इंटू आर, तो रिमेन कितना आ जाएगा 5r बाई 6। ये बाकी वाले का हो गया 5r बाई 6। ए और बिटवीन के बी के बिटवीन है, मतलब ये ए और बी के बिटवीन ये दो वायर बन रहे हैं, एक का है 5r बाई 6 और एक का कितना r बाई 6, तो दोनों किस में पैरेलल में, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो उनका R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो ये आ गया 5r बाई 6 इंटू r बाई 6 अपॉन 5r बाई 6 प्लस r बाई 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ओम। r का अपने पास वैल्यू दे रखा है, r कितना दे रखा है 18। नेक्स्ट अपने पास आता है इंपॉर्टेंट, एक सर्किल है, ठीक है, इसके बिटवीन तो कितना ए पॉइंट है और इसके सर्कमफेरेंस पे क्या है बी, तो यहां पे बी है, तो यहां पे सेम वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे भी कितना होगा बी,
यहाँ पे भी कितना होगा बी, यहाँ पे भी कितना होगा बी। तो ए और बी के बिटवीन कितना रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, और उनका रेजिस्टेंस कितना आर 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 आर। तो कैसे बन जाएगा सिंपल वे में, ए और बी कितना 4 रेजिस्टेंस है, आर 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 आर। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब पैरेलल में सेम टाइप के रेजिस्टेंस हो आर 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 एन, तो क्या हो जाएगा आर बाई एन, और यहाँ आर बाई एन, एन मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4, तो आर बाई 4, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर बाई 4। थैंक यू।